प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख ऐसी हास्य कथा हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिसे आप सुन करके जो हंसने वाला नहीं होगा उसकी भी हंसी बंद ही नहीं होगी। तुलसी लगुता बड़िन की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भुस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता, वही बड़ा जब बैल बन जाए तो भूसा खाने को मिलता है। कोई एक बाल्टी दूध बैल के सामने नहीं रखता कि आज त्योहार का दिन है, तुम भी दूध पियो। बड़ा लाभ है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता, तारों पे का ग्रहण पड़ेगा। छोटे से छोटे होने में बड़ा लाभ है। और हनुमान जी छोटे ही बनते हैं, और मुझे लगता है कि छोटे बनते हैं उन्हीं से बड़े काम होते हैं। हनुमान जी महाराज की यही विशेषता है, तुरंत छोटे बने, और छोटे बनते ही ब्रह्मास्त्र को तोड़ना नहीं पड़ा, निकल गए। नींबू की चढ़े हुए कपी, और ये छोटा बनकर निकलता है वही बाहर जाकर बड़ा बनता है। आप विशाल रूप बनाया बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले बेको काल रसना पसारी है। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई। पूंछ तो पहले से ही लंबी थी, हनुमान जी को लंका जलाने में कोई झंझट ही नहीं करना पड़ा। लंबी पूंछ पहले से ही, तो पूंछ पकड़कर यहाँ आग लगा दें, वहां आग लगा दें, वहां इधर पूंछ कर दें उधर ही आग लग जाए। ऐसे लंका जला रहे थे जैसे बगीचे में बैठकर आदमी पाइप से पानी देता है इधर। अब लंका जली धू 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 करके, राक्षस चिल्लाए मर गए मर गए, बचाओ बचाओ। रावण से कहा बचाओ, मर रहे हैं बचाओ। रावण बोला चिंता मत करो। राक्षसों ने कहा हम मर रहे हैं, ये कह रहा चिंता मत करो। अच्छा राजा है, मैं बुलाता हूं। बादल बुलाए, बरसो जो आ गया। बादल लगे पानी बरसने। अब बादल बरसे सो हनुमान जी की कृपा, भगवान की कृपा से मरुत चले 49 मरुदगण बहे। अब पानी यहां बरसना है जैसे, हवा आई उधर से तेज, तो बादल पानी यहां बरसाएं, वो 10 किलोमीटर दूर ले जाके गिराएं। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, पर हवा इतनी तेज है कि हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कहां से बरसे कि पानी लंका में गिरे। रावण बोला जाओ तुम। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए। अब प्रलय के बादल बरसते थे, आग और तेज होती थी। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं पर आग और तेज हो रही है। रावण बोला तुम भी जाओ। कोई बचा नहीं सका। और हमें तो लगता है कि भगवान ने अग्नि परीक्षा कराई। सोने का हिरण निकला नकली, और जानकी माता ने स्वर्ण मृग मांगा था। तो जब स्वर्ण मृग नकली निकला तो राम जी को लगा कि श्री जानकी जी की एक ही भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब तक मिल गए हनुमान जी। तो हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ देहम, और मृग हैं शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो ये स्वर्ण मृग भेजा, और हनुमान जी को भेजकर भगवान ने कहा कि रावण अब अग्नि परीक्षा करके देख ले, तेरा सोना असली कि मेरा सोना असली। और अग्नि परीक्षा हुई तो लंका जल गई, और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका अर्थ है जिस वैभव का मालिक अभिमान होता है वो वैभव नष्ट हुए बिना नहीं रहता, और जिस वैभव के मालिक भगवान होते हैं उस वैभव को कोई मिटा नहीं सकता। हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहो। जानकी माता के सामने बड़े होकर नहीं गए, बिल्कुल छोटे से पूंछ बुझाकर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़। जानकी जी ने कहा वत्स हनुमान, तुमको स्वस्थ देखकर मैं प्रसन्न हुई। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई होगी। लेकिन बेटा हनुमान, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने कहा कि माता, लंका भी क्या साधारण आग में जलता है? लंका क्या साधारण आग में जलती? सोने की लंका। तो
आपने सुना होगा, रावण ने एक ही बात कही, पावक का ही वर्णन है। पावक देव लगाए, पावक जरत देख हनुमंता। तो पावक तो ठीक है, पर श्री जानकी जी ने कहा कि अग्नि को ही तो पावक कहते हैं, और पावक अपने पराये में भेद नहीं करती जलाने में। किसी का भी वस्त्र आग में गिरे, आग जला देगी, जलाना उसका स्वभाव है। फिर तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जलाई? हनुमान जी बोले, माता उस आग में जलाने की शक्ति के साथ बचाने की शक्ति भी बैठी थी। बचाने की शक्ति, हाँ, कौन थी बचाने की शक्ति? हनुमान जी बोले, हमें राम जी से पता लगा श्री जानकी जी पावक में समाई है। तो हनुमान जी ने कहा, माता पावक ने जला दिया। पावक ने क्यों जला दी लंका? का राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक। तो राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जली, लेकिन उसी पावक में आप विराजमान थे। आपने मेरी पूंछ बचा ली, आपके कारण में बच गया। श्री हनुमान जी ने एक बात और कही, ब्रह्मा आप पूछते हैं मेरी पूंछ क्यों नहीं जली? मैं आपसे पूछता हूं, आप पावक में रहकर क्यों नहीं जली? आप तो पावक में ही हो, क्यों नहीं जली? जानकी माता ने कहा, वत्स हनुमान, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभुपद हिय धरि अनल समानी। भगवान के चरणों को हृदय में रखकर मैं आग में समा गई। हनुमान जी बोले, माता यही तो उपदेश आपने मुझे दिया था, क्योंकि आप जानती थी कि आग लगेगी लंका में। तो आपने क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखे रहना, और इसीलिए आप राम जी के चरणों को हृदय में रखकर आग में समा गई और आग आपको जला नहीं सकी। इसी तरह हमने भी राम जी के चरणों को आपकी आज्ञा से हृदय में रखा, तो लंका में लगने वाली आग मुझे भी जला नहीं सकी। जानकी माता ने कहा, वत्स भगवान के चरणों को हृदय में रखने से आग नहीं जलाती? नहीं जलाती। कहा क्यों? चरण बड़े शीतल हैं। शीतल है क्यों? जिन चरणन थे निकसी सुरसरी। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी ने एक बात बड़ी अद्भुत कही, मां ये राक्षस कितनी कोशिश करते, मेरी पूंछ जल ही नहीं सकती थी। जानकी माता ने कहा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। श्री हनुमान जी ने कहा, माता बोले कपि ही राघव आगे हैं। मेरे हृदय में राम जी बैठे। बोले कपि ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी अद्भुत बात है, जो अपने हृदय में राम जी को रखते हैं उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन हम लोगों की तो आदत खराब, चाहे जितने लोग हों सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो चाहे नहीं पूछो। हमारी पूंछ आगे होनी चाहिए, आगे हमारी पूंछ, हमारी पूंछ। अरे भाई, हम पूंछ से परेशान हैं और हनुमान जी पूंछ से परे हैं, यही उनकी शान है। वे उधर देखते ही नहीं है, राम जी के कीर्तन में मगन है। अच्छा, एक बात है, धन्य है बजरंग बली। श्री तुलसीदास जी तो हनुमान बाहुक में प्रार्थना करते हैं उस ग्रंथ में, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। हे हनुमान जी महाराज आदिराज, मेरी बाहु पीड़ा से मैं बहुत परेशान हूं, अपनी पूंछ से झाड़ा लगा दो। ऐसी विलक्षण पूंछ है, और हनुमान जी की पूंछ जिसके सिर पर लहराती है उसी की सारे संसार में पूंछ होती है।
जाके ये हुलसत हाँक हनुमान की। अच्छा, देवता भी बड़े अद्भुत हैं। देवताओं के 2-4 काम हैं, स्तुति, वंदना आदि करना, पुष्प बरसाना, जय जयकार करना। लेकिन ये बड़े मौके से बरसाते फूल, ऐसे नहीं। परशुराम जी जब तक जनकपुर में थे और नाराज थे, देवताओं ने हल्ला नहीं मचाया, न फूल बरसाया। जब परशुराम जी राम जी की स्तुति करने लगे, किसी ने देवताओं से कहा अब तो माहौल ठीक है, अब स्थिति नियंत्रण में है। पर देवता बोले स्थिति भले ही नियंत्रण में, पर खतरा बना हुआ है, कब मूड बिगड़ जाए इनका। तो अब तो वे राम जी को प्रणाम करने, बरसाओ फूल। बोले अभी नहीं। कहा क्यों नहीं? बोले हम रिस्क नहीं लेते। जब परशुराम जी चले गए, मृगपति गए बनई तप हेतु, जब चले गए तब देवन दीनी दुंद भी। अब देवताओं ने बाजे बजाए, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल। इसी तरह हनुमान जी रावण जी लड़ रहे हैं आकाश में, और देवता दोनों की जय बोले, जय हो जय हो। अब ना हनुमान जी का नाम ले ना रावण, जुगल कहां, दोनों की जय हो जा जय हो। अब ऊपर ही लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि जय किसकी बोल रहे, हनुमान जी की कि रावण की? बोले हम तो दोनों की बोल रहे हैं। अरे ये दोनों की काहे को बोला? दोनों की। देवता बोले अब यही ठिकाना नहीं कि दोनों में जीतता कौन है, तो जय क्यों बोल रहे? बोले जो जीतेगा कहेंगे हम तो तुम्हारी ही बोल रहे थे। उनकी तो वैसे ही बोल रहे थे, तुम्हारी सही में बोल रहे थे। हा? देवता दोनों की जय बोलते हैं। पर हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं आपसे कहां तक हूं, हनुमान जी की पूंछ का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे ले लें तो भोजन नहीं मिलता। हमने कहा कि रोज सवेरा होता है, किसी भी दिन लेके देख लो, पता लग जाएगा। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से। ये तो हनुमान जी की महानता है। हे महावीर, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। तेरे चरणों को, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा है। तुम हो तुलसी के उद्धारक, मैं तुलसी चरणों का लोभी। बस बना बनाया नाता है, सब व्यर्थ बहाना हो जो भी। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। अंत में कहा गया, तुमने कल युग में पवन पुत्र अगणित अधमों को तारा है। तुमने कल युग में पवन पुत्र कितने अधमों को तारा है। अगणित रामायण, अगणित रामायण के भक्तों को निर्भय दिया सहारा है। और हनुमान जी महाराज आपकी कृपा तो ऐसी, जो राम के ढोंगी भी बनते, नाम से सूद कमाते हैं, ऐसे भी तेरी बाहों पर बैठ अंत श्री राम धाम को जाते हैं। तुलसी पथ पर हनुमान धारा का स्वप्ननाथ
साकार बने, रोवे तो दृग का हर आंसू भी ओम राम आकार बने। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे, और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए, और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।